क्लास 8 एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 1 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड के 2 पार्ट हम कर चुके थे। आज हम करेंगे तीसरा पार्ट। हमने देखा था किस तरह से लेखक को पत्र मिला था, लेखक उस पत्र को पढ़ता है और देखते हैं आगे लेखक उस पत्र का क्या करता है। लेखक कहता है फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलप। लेखक कहता है कि मैंने वापस से उस पत्र को फोल्ड किया, उसको मोड़ा और क्या मैंने उस एनवेलप के अंदर रख दिया जिस एनवेलप के अंदर वो पहले था। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, और मैं सारी रात उस पत्र को पकड़े हुए जागता रहा। बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू, मुझे पता था कि मुझे सुबह क्या करना है। आई ड्रोव इनटू ब्रिडपोर्ट, मैं ब्रिडपोर्ट गया। जस्ट ए फ्यू मील्स अवे, जो कि क्या है डोरसेट से कुछ ही दूरी पर था। आई आस्क्ड ए बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर विच इज वॉच। लेखक कहता है कि मैंने एक लड़के को पूछा कि जो कि क्या है अपने कुत्ते को वॉकिंग करवा रहा था। मैंने उससे पूछा था कि कॉपर विच कहाँ है। हाउस नंबर 12 turned out to be nothing but a burned out shell, the roof gaping, the windows boarded up। मैं उस एड्रेस पे पहुंचा जो एड्रेस उस लिफाफे के ऊपर लिखा हुआ था। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि जो घर था वो जल चुका था। द रूफ गेपिंग, और जो उसकी जो छत थी वो गिर चुकी थी। द विंडोज बोर्डेड अप, और जो उसकी जो खिड़कियां थी वो क्या है आग से झुलस चुकी थी। आई knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of him. Mrs. McPherson. Oh, oh yes, said the old man in his slippers. यानी जब आप किसी के घर जाते हो और जब वो घर पे नहीं होता तो आप क्या करते हो, किसी पड़ोसी से पूछते हो। इसी तरह लेखक ने एक पड़ोसी का गेट है वो खटखटाया और उससे पूछा कि क्या आप मिसिज मैकफरसन को जानते हो। तो एक स्लीपर्स पहने हुए व्यक्ति ने कहा ओ यस मैं जानता हूँ, जो कि बूढ़ा था। ही न्यू हर वेल, और लेखक को लगा कि वह उसे बहुत ही अच्छी तरह से जानता है। ए लवली ओल्ड लेडी इट टोल्ड मी, लेखक क्या कहता है उसने मुझे कहा कि उस बूढ़े आदमी ने मुझे कहा कि वो एक बहुत ही लवली ओल्ड लेडी यानी ओल्ड मैन, यानी वो एक बहुत प्यारी बूढ़ी महिला है। ए बिट मडल हेडेड, जो कि क्या है अभी क्या है दुविधा में रहती है, चिंता में रहती है। बट हर एज शी वॉज इंटाइल्ड टू बी वॉज नॉट शी, यानी वो अब कितने वर्ष की हो चुकी है, वो 101 साल की हो चुकी है और इतनी उम्र में उसका दुविधा में होना क्या है संभावित, आप भी जानते हैं। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, यानी जब उसके घर के अंदर आग लगी थी तो वो उस घर के अंदर ही थी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, यानी कोई नहीं जानता कि उसके घर के अंदर आग कैसे लगी थी, परंतु कुछ कहते हैं कि उसके घर के अंदर जो आग लगी थी वो कैंडल्स से लगी थी। कैंडल्स मीन्स मोमबत्ती से लगी थी। शी यूज्ड कैंडल्स रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी, वो क्या है इलेक्ट्रिसिटी की बजाय बिजली की बजाय क्या घर के अंदर कैंडल्स इस्तेमाल करती थी। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि वह सोचती थी कि जो बिजली है वो क्या है महंगी है। क्योंकि ये बात कब की है 1915 की। द फायरमैन हैड गोट हर आउट जस्ट इन टाइम, जो फायरमैन होता है जो आग बुझाने वाला वो उस समय पहुंचा और उसने क्या है उस बूढ़ी महिला को बाहर निकाल लिया, उसको बचा लिया। शी वॉज इन ए नर्सिंग होम, नो ही टोल्ड मी बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन। लेखक कहता है कि इस बूढ़े आदमी ने मुझे कहा कि जो बूढ़ी महिला वो कहाँ रहती है नर्सिंग होम के अंदर, बर्लिंगटन हाउस में रहती है, जो कि कहाँ है
डोरचेस्टर रोड पे है और इस शहर के दूसरे किनारे पे है। आई फाउंड बलिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजली इनफ। क्या मैंने उस स्थान को बड़े ही आसानी से ढूंढ लिया था जहां कौनी रहते थे। कहाँ? नर्सिंग होम में, बलिंग बर्लिंगटन हाउस के अंदर वो रहते थे। यानी जो पहले वो कहाँ रहती थी? हाउस नंबर 12 में, बिचिस के अंदर। लेकिन अब वो कहाँ रह रही है? अब वो नर्सिंग होम में बर्लिंगटन हाउस में रह रही है। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द hallway and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angel on top। और जब लेखक वहां पहुंचता है तो लेखक देखता है कि जो दिन था वो कौन सा दिन था? क्रिसमस का दिन था वो, कि जो वो स्थान था वो क्या है? सजा हुआ था। देर वर ए पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे, और जो रास्ता हॉल की तरफ जा रहा था उसके अंदर क्या है? पेपर की छड़ियां लगी हुई थी। एंड ए लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर, और कॉर्नर के अंदर क्या है? एक क्रिसमस ट्री जो क्या है? लाइटेड किया हुआ था, वो कॉर्नर के अंदर रखा हुआ था। विद ए lopsided एंजल ऑन टॉप। lopsided एंजल मीन क्या होता है? यानी एक सितारे की तरह होता है, जो कि उस क्रिसमस ट्री के ऊपर लगा हुआ था। आई सैड वाज योर फ्रेंड कम टू विजिट मिसेस मैकफरसन टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट। और वहां की जो लेखक कहता है कि जब भी वहां पहुंचा तो जो वहां की जो मेडलर होती है वो मुझसे पूछते कि आप यहाँ किस लिए आए हैं। तो लेखक कहता है कि मैं जो मिसेज मैकफरसन है उसका फ्रेंड हूं और उससे मिलने आया हूं। आई कुड सी थ्रो into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing। कि जब मैंने डिनिंग रूम के अंदर देखा कि प्रत्येक व्यक्ति वो क्या है? हेड पहने हुए था और क्या है? गा रहे थे। क्या प्रत्येक व्यक्ति क्या है? हेड पहने हुए था और वो क्या है? गा रहे थे। यानी जो समय था वो क्या है? क्रिसमस दिन का समय था वो। द मेट्रोन had a hat on too and seemed happy enough to see me। और जो वहां की जो मेट्रोन थी उसने भी क्या है? अपने सिर के ऊपर क्या है? जो हेट है वो लगा रखा था, एंड जो क्रिसमस की जो टोपी थी वो लगा रखी थी। और जब उसने मुझे देखा तो वो क्या है? बहुत ही प्रसन्न हुई। सी इवन ऑफर्ड मी ए माइंस पे, और उसने मुझे खाने के लिए क्या है? बुलाया। क्या खाने के लिए बुलाया? माइंस पे, जो क्या है? खाने का पदार्थ होता है। शी वॉक्ड मी along the corridor। Mrs. McPherson is not in with the others, she told me। उसने मुझे कहा कि वो कॉरिडोर के अंदर नहीं है। शी क्या है? मिस मैकफरसन इज नॉट इन विद द अदर्स, शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। शी इज रेदर कंफ्यूज टुडे, सो वी थॉट इट बेस्ट इफ शी हैड ए गुड रेस्ट। क्या वो क्या है? कंफ्यूज लग रही थी, उलझन के अंदर लग रही थी, इसलिए हमने सोचा कि इसको आराम से रहने दिया जाए। सी हैज नो फैमिली यू नो, आप जानते हो कि उसकी कोई फैमिली नहीं है, कोई उसका परिवार नहीं है। नो वन विजिट्स, और कोई भी उससे मिलने नहीं आता। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लेज टू सी यू। और मुझे लगता है कि जब वो आपको देखेगी तो वो बहुत ही प्रसन्न होगी। शी टुक मी इनटू ए conservatory with wicker chairs and potted plants all around and left me। क्या है? She took me into a conservatory with wicker chairs। कंजर्वेटरी मीन क्या होता है? कंजर्वेटरी मीन होता है यानी एक ऐसा स्थान जहाँ पे क्या है? कुर्सियां लगी हुई होती हैं और उसके आसपास क्या है? गमले रखे हुए होते हैं। और वह महिला मुझे वहां छोड़कर क्या है? आ गई।
और वहीं पे क्या है, विकर चेयर लगी हुई थी। पोटेड प्लांट्स में होता क्या है, जो गमले के अंदर पौधे लगे होते हैं उसके आसपास क्या है, गमले के अंदर पौधे लगे हुए थे। लेखक कहता है कि वो लड़ी मुझे कहाँ छोड़कर आ गई, कंजर्वेटरी के अंदर, जहाँ क्या है छोटे छोटे गमलों के अंदर पौधे लगे हुए थे। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन ए व्हील चेयर, और जो बूढ़ी महिला थी वो कहाँ बैठी हुई थी, व्हील चेयर के ऊपर बैठी हुई थी। हर हैंड्स फोल्डेड फोल्डेड इन हर लैप, और क्या उसने अपने हाथ मोड़ कर कहाँ रखे हुए थे, अपनी गोद में। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पेंट इनटू ए विस्पी बन। विस्पी बन क्या होता है, यानी जो आप इस पिक्चर के अंदर देख रहे हो, जो क्या इसने पीछे जो जुड़ा किया हुआ ये क्या है, विस्पी बन, और इसके अंदर क्या इसने एक सिल्वर की क्या है पिन लगा रखी है अपने बालों के अंदर। इसी को कहते हैं कि उस बूढ़ी महिला ने क्या है अपने बालों के अंदर क्या है एक सिल्वर की पिन लगा रखी थी, यानी अपना जो जोड़ा होता है उसके अंदर क्या है सिल्वर की पिन लगा रखी थी। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, और वह गार्डन की तरफ देख रही थी। और लेखक कहता है कि मैंने उसको ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, अपनी ओर खींचने के लिए मैंने उसको कहा हेलो। शी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वेकेंटली, उसने मेरी ओर देखा। वेकेंटली, वेकेंटली मीन होता है यानी ऐसे देखना, जैसे कि उसने कोई विशेष तरह से उसकी तरफ नहीं देखा, ऐसे सामान्य तरीके से उसकी ओर देखा। हैप्पी क्रिसमस कोनी, और लेखक ने उसे कहा कि हैप्पी क्रिसमस कोनी, आई वेंट ऑन, आई फाउंड दिस, आई थिंक इट इज योर्स। लेखक उस बूढ़ी महिला से कहता है कोनी से कि मुझे कुछ मिला है और मैं सोचता हूँ कि तुम्हारा है। As I was speaking, her eyes never left my face. लेखक कहता है As I was speaking, her eyes never left my face, कि जब मैं बोल रहा था तो वो बूढ़ी महिला क्या है मेरे फेस की तरफ देख रही थी। उसका ध्यान एक तरफ एक सेकंड में क्या है इधर उधर नहीं हुआ, कि जब मैं बोल रहा था तो उस बूढ़ी महिला का जो ध्यान था वो क्या है मेरे फेस की ओर था। एक सेकंड के लिए भी उसका ध्यान है वो इधर उधर नहीं हुआ। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गिव इट टू हर, कि मैंने टिन बॉक्स के अंदर से उस पत्र निकाला और उसको दे दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आईज लिट अप, और वही क्षण था जब उसके आंखें क्या है लिट अप। लिट अप मीन क्या होता है, उसकी आंखों पे क्या है चमक आ गई। लिट अप मीन क्या होता है, उसकी आंखों पे क्या है चमक आ गई। विद रिकॉग्निशन एंड हर फेस बिकम सफ्यूज्ड with a stun ग्लो हैप्पीनेस। उसकी आंखों पे चमक क्यों आ गई, क्योंकि उसने उस पत्र को पहचान लिया। एंड हर फेस बिकम सफ्यूज्ड विद ए स्टन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, और क्या है अचानक उसके चेहरे पर क्या खुशी है वो फैल गई। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, यानी लेके क्या कहते हैं कि मैंने उस डेस्क को एक्सप्लेन किया कि जिसके अंदर मुझे ये पत्र मिला था। जैसे कि आपको कोई चीज़ मिलती है और आप किसी को लुटाने जाते हो वो चीज़ जिसकी वो चीज़ होती है, तो आप भी बताते हो ना भाई मुझे ये चीज़ ऐसी मिली है, कहाँ से मिली है, कैसे मिली है। उसी तरह लेखक बताता है, उसे एक्सप्लेन करता है कि मुझे ये पत्र मिला है, वो किस तरह से मिला है, कहाँ से मिला है, कैसे मिला है। तो लेखक उस डेस्क को एक्सप्लेन करता है जिसके अंदर उसे पत्र मिला था, वो अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग। देखा गया था कि मैंने उसको वो पत्र एक्सप्लेन किया, लेकिन मुझे लग रहा था कि वो मुझे नहीं सुन रही थी। फॉर ए वाइल शी सेड नथिंग, और वह कुछ देर कुछ नहीं बोली। बट स्टोक द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स। टेंडरली मीन क्या होता है धीरे धीरे, क्या धीरे धीरे अपने हाथों से क्या उस लेटर को क्या है फिंगर टिप्स कर रही थी। सडनली शी रेस्ट आउट एंड टुक माई हैंड, क्या क्या उसने
सडनली शी reached आउट एंड टुक माई हैंड। लेखक कहता है कि वो मेरे अचानक ही क्या है वो मेरे नजदीक आई और मेरे हाथों को क्या है पकड़ लिया। हर आईज वर फेल्ड विथ टीयर्स, और जो उसकी आंखें थी वो क्या है आंसू से भर गई। टीयर्स मीन क्या होता है आंसू। यू टोल्ड मी यू डिड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट। और लेखक कहता है कि उसने मुझे अपना पति जिम मैकफर्सन मान लिया था, जिम मैकफर्सन समझ लिया था, इसलिए उसने मुझे कहा था कि यू टोल्ड मी यू डिड कम होम बाय क्रिसमस क्रिसमस डियरेस्ट, कि तुम तो क्रिसमस के दिन आने वाले थे। शी शेड, उसने कहा, एंड हेयर यू आर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, कि तुमने तो मुझे कहा था कि जिम तुम क्या है क्रिसमस के दिन आने वाले हो, और क्या है और तुम आ गए। और ये जो क्रिसमस का दिन है ये मेरे लिए क्या संसार में सबसे बेस्ट दिन है। कम क्लोजर, मेरे पास आओ जिम डियर। वो बूढ़ी महिला क्या कहते हैं लेखक को कि जिम डियर मेरे पास आओ, सिट डाउन और बैठ जाओ। आई सेट डाउन बिसाइड हर, लेखक कहता है कि मैं उसके बगल में बैठ गया। एंड शी किस्ड माई चेक, चिक मीनिंग क्या होता है गाल, और लेखक कहता है कि उसने मेरे गाल के ऊपर क्या है किस किया। आई रीड यूर लेटर सो ओपन जिम एवरी डे, और बूढ़ी महिला लेखक से कहती है, जिसे वो अपने पति समझती है, जिम एक पर्सन समझती है, और कहती है कि मैं तुम्हारा लेटर वो हर रोज पढ़ती थी। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, क्यों पढ़ती थी वो, क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम्हारी जो आवाज़ मेरे दिमाग में छाई रहे। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, मैं हमेशा तुम्हें अपने पास फील करते थे। एंड नो यू आर, और अब तुम आ गए हो। नो यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, क्या तुम ये लेटर मेरे लिए दोबारा पढ़ोगे। वुड डू यू वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए करोगे। जिम डियर, आई जस्ट वॉन्ट टू हेयर योर वॉइस अगेन, और वो बूढ़ी महिला लेखक से कहती है कि मैं तुम्हारी आवाज़ दोबारा सुनना चाहती हूँ, क्योंकि उसे वो अपना पति जिम मैकफर्सन समझती है। आई लव दैट सो मच, मैं तुम्हारी आवाज़ को बहुत पसंद करती हूँ। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टे, और बूढ़ी महिला लेखक से कहती है कि हम उसके बाद कुछ चाय पियेंगे। आई हैव मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक मार्जिबल ऑल अराउंड, कि मैंने तुम्हारे लिए क्रिसमस केक बनाया है। मार्जिबल ऑल अराउंड, मार्जिबल क्या होता है, मार्जिबल होता है बादाम का हलवा, और मैंने उसके चारों ओर क्या है बादाम का हलवा लगाया है। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिबल, और मैं जानती हूँ कि तुम्हें मार्जिबल कितना पसंद है। ये कहानी किसकी लिखी हुई है, माइकल मोरपुर्गो की। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन वाला बटन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।